वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रैली है और ज्योग्राफी के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था, जो पोजीशन है अर्थ की कहाँ पे 22 दिसंबर को और 21 जून को ये क्या होती है और इस दिनों को क्या कहा जाता है। तो हमने पूरे अच्छे से सन की पोजीशन डिस्कस कर ली थी और उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे अर्थ पे, या जो ड्यूरेशन होता है दिनों का वो क्या होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन जो 21 मार्च से लेके 23 सितंबर को होती है। ठीक है, अब इन दोनों ही सिचुएशन में सन क्या होता है, डायरेक्टली किस पे शाइन करता है। सन डायरेक्टली शाइन करता है आपका परपेंडिकुलर ओवर द इक्वेटर। अब जो आपका 21 जून वाला केस है ना स्टूडेंट, वहां पे सन कहाँ शाइन करता है, परपेंडिकुलर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। देखिए ऊपर मैं ले भी जाती हूँ आपको एक बार। 21 जून पे कहाँ पे शाइन करता है सन, परपेंडिकुलर 90 डिग्री जैसे हम कहेंगे एकदम सर पे, कहाँ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। और 22 दिसंबर को करता है आपका सन शाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। ठीक है, और जो 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक का जो टाइम है, वहां पे सन जो परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के एंगल जिसे कहेंगे बना के कहाँ पे शाइन करता है, ओवर द इक्वेटर पे। ठीक है, देयरफॉर एट दिस टाइम हाफ पार्ट ऑफ ऑल द लैटिट्यूड रिसीव सनलाइट। अब इसकी वजह से क्या होता है, आधा पार्ट, सारे लैटिट्यूड्स के आधे पार्ट पे क्या होता है, सनलाइट रिसीव होता है। और इस वजह से क्या होता है, आपके डेज और नाइट इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। वेरी वेरी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट की क्या होता है, सो डेज एंड नाइट आर इक्वल। ठीक है, डेज आर इक्वल टू नाइट्स, मतलब जो ड्यूरेशन होता है, आवर्स होता है, जो समय का वो होता है ड्यूरेशन, आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स जो हम कहेंगे, वो दिन और रात दोनों के इक्वल होते हैं। ठीक है, किसी का कम या ज्यादा नहीं होता है। ठीक, एट दिस पॉइंट ड्यू टू इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड सिमिलैरिटी ऑफ सीजंस इट इज कॉल्ड इक्विनॉक्स। इसी वजह से जो कि इक्वल ड्यूरेशन के डे और नाइट होते हैं और सीजन्स में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है, इस वजह से इसे क्या बोलते हैं हम, इक्विनॉक्स, जो हम पढ़ेंगे सब, ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, इक्विनॉक्स। सिमिलैरिटी इसमें होती है डे और नाइट में और सीजन्स में। ठीक है, मार्च 21 को क्या बोलते हैं आप, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिए कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को होता है, 21 मार्च को, और ऑटम इक्विनॉक्स स्टूडेंट्स आपका होता है 23 सितंबर को। ठीक है, ये था आपका पोजिशन 21 मार्च से लेके 23 सितंबर तक। हमने 21 जून की पोजीशन, 22 दिसंबर की पोजीशन और 21 मार्च से लेके 23 सितंबर की पोजीशन सन की जो होती है और उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है हमारा डे और नाइट पे, उन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कौन सा, टाइड्स। टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइड्स क्या होता है, होती क्या है टाइड, जो भी हमारा एक तरीके से हम कहेंगे राइज और फॉल होता है ओशियन वाटर में, या फिर जो हमारा वाटर लेवल होता है उसमें जब हमारा उछाल आता है ना, उछाल आता है, एक तरीके से हम कहेंगे बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये लहरें क्यों उठती हैं, जो कि ग्रेविटेशनल पुल होता है। ठीक है, हमारा जो अर्थ का भी तो एक ग्रेविटी है ना, ग्रेविटेशनल पुल है, तो उसी पुल की वजह से जो है क्या होता है, राइज और फॉल होता है वाटर का ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून इज कॉल्ड एज टाइड। ठीक है, क्या होता है, जो सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल होता है उसकी वजह से जो ओशियानिक वाटर में राइज और फॉल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइड बोलते हैं। ठीक है, द वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम दिस आर कॉल्ड टाइडल वेव्स। अब जो वेव्स बनते हैं, जो लहरें उठती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वेव्स बोलते हैं। ठीक है, although the sun is much larger than the moon, however the gravitational pull exerted by moon is twice that of the sun। ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट लाइन है कि भले ही आकार में, ठीक है, सन बहुत ज्यादा बड़ा है मून से, चंद्रमा से, सूर्य बहुत बड़ा है चंद्रमा से, पर जो ग्रेविटेशनल पुल है मून की, वो क्या है, सन की दुगनी है। कितनी है, सन की दुगनी। और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून कितना, 1/6 ऑफ अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है। ठीक है, तो
मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सन से कितना है, ट्वाइस ऑफ द सन। मून ग्रेविटेशनल पुल इज ट्वाइस ऑफ द सन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, जो हमारी टाइड्स आती हैं तो किनके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आती है, तो वो सन और मून की आती है। मून का ग्रेविटेशनल पुल कितना है, ट्वाइस है सन के, ठीक है। जो वेव्स है, जो लहरें उठती हैं इस टाइम, उनको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वेव्स बोलते हैं। द रीजन फॉर दिस इज दैट द सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द अर्थ दैन द मून। अब सन का ग्रेविटेशनल पुल कम क्यों है मून से, ये रीजन है। उसके आकार और विकार से कोई मतलब नहीं है, रीजन मतलब है इस चीज से। रीजन यह है कि जो अर्थ से दूरी है ना मून की, वो सन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। इसी नाते उसका जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा है। मून का वैसे तो ग्रेविटेशनल पुल 1/6 है अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है, पर सन से दुगना है, ठीक। ये थोड़ा सा हम कहेंगे ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन हो गया टाइड्स का। आगे हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।